अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x माइनस 3y पावर 4 एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से हमने इसे एक्सपेंड करना है। पहले हम बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। वो ये आपको पता है a प्लस बी की पावर 2 किसके इक्वल होती है? ये होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और इसी तरह a प्लस बी का क्यूब ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर ए बी को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, और 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3ab का होल स्क्वायर हो जाएगा, और b क्यूब को एंड पर लिख दें। तो अब इन दो फार्मूलाज को अगर हम गौर से देखें तो a प्लस बी का क्यूब है, तो यहाँ पे देखें पावर क्या आ रही है, a क्यूब फिर a स्क्वायर फिर a, और यहाँ पर a की पावर आएगी 0 जो हम लिखते नहीं हैं। तो हमें ये पता चला कि फर्स्ट टर्म की पावर जो है, जो यहाँ पे पावर होगी वहीं से स्टार्ट होगी और हर टर्म में कम होती जाएगी। ये 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0। और सेकेंड टर्म की पावर 0 से स्टार्ट होगी। सेकेंड टर्म हमारी है बी 0 फिर b1 और फिर b2 और b3। तो ये रूल है एक। तो इस रूल के तहत क्या है, फर्स्ट टर्म की पावर कम होती जाएगी और सेकंड टर्म की पावर बढ़ती जाएगी। और इसके साथ ये जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं तो इसको लिखने का तरीका वो भी हम सीखेंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि बाइनोमियल थ्योरम में क्या है, फर्स्ट टर्म की पावर कम होती जाएगी और सेकंड टर्म की पावर बढ़ती जाएगी। अब हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं 2x माइनस 3y होल पावर 4। तो आपने इसको कैसे लिखना है, पहले 4 और नीचे 0, इसको हम पढ़ते हैं 4 कॉम्बिनेशन 0। और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है 2x। यहाँ अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2x, और सेकेंड टर्म क्या है माइनस 3y, और n इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट टर्म 2x, तो 2x की पावर क्या आएगी 4। जो यहाँ पे पावर होगी वही पावर हम लिखेंगे, और अगली टर्म में फर्स्ट टर्म की पावर कम होती जाएगी। और फिर 4 कॉम्बिनेशन 1, 2x की पावर 3 हो जाएगी, और सेकंड टर्म थी माइनस 3y, उसकी पावर अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। और फिर क्या आएगा जी, फिर आएगा 4 कॉम्बिनेशन 2, 2x की पावर 2 माइनस 3y की पावर 2। अब यहाँ पे देखें दोबारा, फर्स्ट टर्म की पावर 4, ये 4 थी यहाँ पे, तो पावर 4 फिर पावर 3 फिर पावर 2, और नेक्स्ट टर्म में पावर क्या आ जाएगी 1। 4 कॉम्बिनेशन 3, 2x की पावर 1 और 3y की पावर 3, और प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4। अब 2x की पावर 0 हो जाएगी, वो अगर आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सेकंड टर्म की पावर बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे आपने ये देखें कि फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो इन दोनों को माइनस करने से आएगी। यहाँ देखें पावर 3 है और इन दोनों को माइनस करें तो पावर 3 आती। यहाँ पावर 2 है तो इन दोनों को माइनस करें तो पावर 2 आती। यहाँ पावर 1 है तो यहाँ इन दोनों को माइनस करें तो पावर 1 आती। और यहाँ पे पावर इन दोनों को माइनस करें तो पावर 0 हो जाएगी। तो ये तो हमारी होगी फर्स्ट टर्म की पावर। तो अब हम देखेंगे सेकंड टर्म की पावर, वो आपने कैसे लेनी है। तो सेकंड टर्म की पावर लेने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म की जो पावर है वो जो नीचे लिखा होगा वही सेकंड टर्म की पावर आएगी। कॉम्बिनेशन में जो नीचे लिखा होता है वही सेकंड टर्म की पावर। मसलन यहाँ 0 है, सेकंड टर्म की पावर 0। यहाँ पर 1 है, सेकंड टर्म की पावर देखें 1, और यहाँ पे 2 है तो सेकंड टर्म की पावर 2। तो जो भी सेकंड जो कॉम्बिनेशन में जो नीचे लिखा होगा वही सेकंड टर्म की पावर बन जाएगी। तो ये लिखना आ गया। अब हमने इसको कॉम्बिनेशन को किस तरह सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए आपने कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं 4 0 को।
तो पहले आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 4, फिर आप कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे शिफ्ट और फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय और डिवाइडेड बाय का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 0 और इक्वल टू। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अब हम कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। पहले ये 4 प्रेस करना है, 4 प्रेस हो गया। उसके बाद आपने ये शिफ्ट और फिर डिवाइडेड बाय का, इसके ऊपर NCR लिखा होगा और फिर 0 और इक्वल टू। तो ये देखें आंसर इसका 1 आ गया। दोबारा देख लें, कुछ कैलकुलेटर में NCR का बटन अलहदा होता है, तो आपने क्या लिखना है 4, फिर एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा NCR, वो प्रेस करना है और फिर 0 और इक्वल टू। अगर NCR शिफ्ट करके आ रहा है तो शिफ्ट करके लिखेंगे, शिफ्ट करके डिवाइडेड बाय के ऊपर देखें NCR है, कैलकुलेटर में डिवाइडेड बाय के ऊपर NCR लिखा हुआ है, तो ऊपर जो वैल्यू होगी उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। तो 4 0 क्या आ गया 1 और 2 की पावर 4 और x की पावर 4 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे और 4 1, 4 NCR 1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और 2 की पावर 3 और x की पावर 3 और 3 और y। ये माइनस जो था ये हमने शुरू में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। अब नेक्स्ट टर्म में है जी, इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब 4 2, ये आपने फिर कॉम्बिनेशन से करना है, तो 4 2 कितना होता है 6, 2 की पावर 2 और x की पावर 2 और 3 की पावर 2 और y की पावर 2। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है हमारी 4 3। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, 4 3 ये होता है 4 2 x और 3 की पावर 3 और y की पावर 3। अब यहाँ पे ये साइन जो है माइनस की पावर 3 है, तो ये इसलिए साइन क्या आएगा माइनस का, और फिर प्लस 4 4 ये 1 होता है 3 की पावर 4 और y की पावर 4। आपने ये याद रखना है कि अगर इसको एक्सपेंड करते हुए सेंटर में साइन माइनस का हो तो हमारा फर्स्ट साइन प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। इसी तरतीब से हमारे ये सारे साइन जो हैं वो हम लगाएंगे। पहला साइन हमारा प्लस का होगा यहाँ पे, और फिर दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस और चौथा माइनस का। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की पावर 4 कितना आता है, 2 की पावर 4 आता है 16, तो x 4 हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 3 x की पावर 3 y माइनस 6, 2 की पावर 2 4 होती है, 3 की पावर 2 9, x स्क्वायर y स्क्वायर। ये आएगा आपका माइनस नहीं आएगा, ये प्लस होगा 6 के साथ। फर्स्ट प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये होता है 27 एक्स वाई क्यूब प्लस 3 की पावर 4, ये 81 वाई 4 होता है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 16x4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8, ये किसके इक्वल होता है जी 96 x3y प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, ये इक्वल टू 216 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और माइनस अब 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो ये आ जाएगा 216 एक्स वाई क्यूब प्लस 81 वाई 4। ये स्टूडेंट्स उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। तो ये x ओवर वाई प्लस वाई ओवर एक्स होल पावर 4 है। तो पहले आपने जो भी पावर होगी, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 के अलावा कुछ होता है तो वही लिखेंगे।
4 कॉम्बिनेशन 0। अच्छा, एक बात याद रखनी है, कुछ बच्चे 4 डिवाइड बाय 0 लिख देते हैं, ये गलत है, इसको सही नहीं माना जाएगा। आपने ये डिवाइड बाय का साइन जो है ये नहीं डालना। हमने क्या करना है, 4 कॉम्बिनेशन 0, ऊपर 4 लिखना है और नीचे 0। और उसके बाद फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, x ओवर y की पावर 4। इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 को और 0 को माइनस करें तो 4 आता है। और फिर 4 कॉम्बिनेशन 1 और x ओवर y की पावर कितनी हो जाएगी, 4 और 1 को माइनस करें तो 3 आता है। और सेकेंड टर्म है हमारी y ओवर x, इसकी पावर जो नीचे लिखा होगा, नीचे अब क्या लिखा हुआ है 1, तो सेकेंड टर्म की पावर 1 आ जाएगी, प्लस 4 2। अब फर्स्ट टर्म क्या है, x ओवर y। अब 4 और 2 को माइनस करें तो 2 आता है। और सेकेंड टर्म y ओवर x, जो नीचे लिखा होगा वही पावर हमने सेकेंड टर्म की पावर बना देनी। तो इसी तरह हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आगे क्या आएगा नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी जी प्लस। अब ये चूँकि प्लस है दरमियान में, तो सारे साइन प्लस के होंगे, और अगर दरमियान में माइनस होता तो ये आपको बताया था क्या करना है हमने, फिर पहला प्लस होगा, पहली टर्म के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरी के साथ प्लस, चौथी के साथ माइनस, और इसी तरतीब से ये सारे हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट टर्म में आ गया जी 4 3, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, x ओवर y, और पावर कितनी है जी, इन 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और सेकेंड टर्म है हमारी y ओवर x, और नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो सेकेंड टर्म की पावर 3, प्लस 4 और 4। अब फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों को माइनस करें तो 0 आती है, वो हम नहीं लिखेंगे। तो y ओवर x की पावर कितनी हो जाएगी 4, सेकेंड टर्म की पावर 4। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 कॉम्बिनेशन 0, ये आपको याद होगा क्या लिखा था 1, 4 कॉम्बिनेशन 1। एक बार फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ 4 कॉम्बिनेशन 1 कैसे करना है। पहले आपने 4 प्रेस करना है, फिर आपने प्रेस करना है NCR और फिर 1, आंसर क्या आएगा 4। और अगर कैलकुलेटर में डायरेक्ट NCR ना हो तो फिर शिफ्ट प्रेस करके आपने देखना है NCR कहाँ पर है। तो ये मैं करके दिखाऊंगा, ये 4, और फिर आपने करना है शिफ्ट, ये शिफ्ट प्रेस किया और ये डिवाइडेड बाय का साइन, और उसके बाद 1 इक्वल टू 4 आंसर आएगा। दोबारा देख लें, पहले आपने 4 प्रेस करना है इस कैलकुलेटर में, और फिर हम प्रेस करेंगे शिफ्ट और फिर डिवाइड बाय और 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा इस तरह कैलकुलेटर का यूज़ भी आपने सीखना है साथ साथ। तो 4 NCR 1 ये क्या आएगा जी, 4 NCR 1 क्या आता है 4, तो प्लस 4 हो गया। इनकी पावर्स को अलहदा करेंगे तो ये x की पावर 3, y की पावर 3 और y ओवर x। अब मल्टीप्लाई की बजाय मैंने यहाँ डॉट डाल दिया, आप मल्टीप्लाई डालना चाहें तो मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं। अब 4 2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, x की पावर 2, y की पावर 2 और y की पावर 2 ओवर x की पावर 2। और फिर 4 3 को हमने सिंप्लीफाई करना है, 4 कॉम्बिनेशन 3 लेंगे तो ये आ जाएगा 4, और x ओवर y और y क्यूब ओवर x क्यूब, प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4 करेंगे तो ये 4 ओवर x4 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है आपने, तो ये x4 ओवर 4 प्लस, अब ये देखें ये x और ये क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ पे x स्क्वायर रह जाएगा, तो x स्क्वायर, और इसी तरह ये y जो है ये इस क्यूब से कैंसिल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। और ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल होगा, y स्क्वायर इस y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 6 प्लस, अब ये y इस क्यूब से कैंसिल होगा तो स्क्वायर रह जाएगा, x इस क्यूब से कैंसिल होगा तो स्क्वायर रह जाएगा, तो ऊपर y स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर और 4 भी साथ आएगा, प्लस y4 ओवर x4। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो उसमें भी यही है।
अब आपने ये याद रखना है कि दरमियान में माइनस है, तो माइनस में हम क्या करते हैं, एक दफ़ा पहली टर्म प्लस होगी, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस, चौथी माइनस, इसी तरतीब से पूरा हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। अब 4 है इसमें भी पावर, तो उसी तरह होगा 4 कॉम्बिनेशन 0। अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, x/2। फर्स्ट टर्म की पावर कितनी आएगी, 4। फर्स्ट टर्म की पावर कैसे आती है, इन दोनों को माइनस करने से। 4 और 0 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1। अब फर्स्ट टर्म की पावर क्या आएगी, 4 और 1 को माइनस करें तो 3। और सेकंड टर्म है -2/y, और पावर जो नीचे लिखी होती है वही आती है, प्लस 4 2, 4 कॉम्बिनेशन 2, x/2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, और -2/y की पावर 2, प्लस 4 3। अब फर्स्ट टर्म की पावर क्या आएगी जी, 4 और 3 को माइनस करें तो 1, और सेकंड टर्म की पावर जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो सेकंड टर्म की पावर यहाँ पे 3 डाल दें, और प्लस 4 4, 4 कॉम्बिनेशन 4। फर्स्ट टर्म की पावर 4 - 4 0 होती है, तो वो नहीं लिखेंगे, और सेकंड टर्म की पावर हमारी क्या बन जाएगी, 4। अब सिंप्लीफाई करेंगे 4 0, 4 0 क्या होता है, 1, तो x/4/2 की पावर 4, प्लस दूसरी टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 4, और x की पावर 3 और 2 की पावर 3, और 2/y। ये जो माइनस है ये हम शुरू में लगा देंगे, माइनस, प्लस की जगह पर क्या लिखना है आपने, फिर माइनस, ये माइनस को बाय लिखेंगे। और तीसरी टर्म प्लस। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो प्लस हो जाता है, इसलिए हम प्लस लिखते हैं। तो 4 2 को सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 6, और x की पावर 2, और नीचे 2 की पावर 2, और फिर ऊपर भी 2 की पावर 2 और y की पावर 2, सबकी पावर्स को अलहदा करना है। अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं थर्ड टर्म को। अब यहाँ पे देखें, माइनस की पावर 3 है, साइन इसका माइनस आएगा, माइनस हम पहले लिख लेंगे, और 4 3 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 आता है, x/2 2 की पावर 3 डिवाइड बाय y, और प्लस 2 की पावर 4 डिवाइड बाय y की पावर 4। अब इसे आपने सिंप्लीफाई मज़ीद करना है, x4 2 की पावर 4 लेते हैं तो क्या आएगा, 16, माइनस, अब पहले 4 को और 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, 8, और 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 ये भी 8 होता है, x3/y, प्लस ये 2 की पावर 2 2 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6x²/y² हो जाएगा, और माइनस इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8 डिवाइड बाय 2 x/y, और लास्ट हमको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 4 16/y4। अब मज़ीद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x4/16, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, x³/y प्लस 6x² माइनस, अब ये 2 और 8 कैंसिल होगा तो ये 16x/y आ जाएगा, प्लस 16/y4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, और उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सेम क्वेश्चंस हैं, और ये भी वही है, x+1/x की पावर 4। पहले आपने क्या करना है, 4 कॉम्बिनेशन 0, x की पावर 4 आएगी, प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1, x की पावर 3 हो जाएगी, और 1/x की पावर 1, प्लस 4 2, x की पावर कितनी हो जाएगी जी, x की पावर अब हो जाएगी 2, और 1/x की पावर भी 2, और प्लस 4 3, x की पावर 1, और 1/x की पावर कितनी हो जाएगी 3, प्लस 4 4, अब x की पावर 0 होगी और 1/x की पावर 4 हो जाएगी। अब कैलकुलेटर से फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे, 4 0 1 होता है, x की पावर 4 आएगा, और 4 1 क्या होता है 4, x की पावर 3 1/x, प्लस 4 2 कितना होता है 6x², और 1/x²। हमने इसे सॉल्व किया।
अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 4 3 कितना होता है जी 4x और 1/x³ और 1/x4। अब सिंप्लीफाई मज़ीद करना है तो x4 प्लस, अब ये x और इसके क्यूब से कैंसिल होगा तो ये रह जाएगा 4x² प्लस 6x² से x² कैंसिल हो गया और प्लस 4/x² प्लस 1/x4। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इससे अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टेट बाइनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव इंटीजर। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? द रूल आर फार्मूला। बाइनोमियल थ्योरम एक रूल है या फार्मूला है फॉर एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n, वेयर n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर n जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होते, जैसे ये 1 2 3 ये सारे इंटीजर्स हैं, और पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होते हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेने। अब उसको एक्सपेंड करने का ये फार्मूला है a प्लस बी की पावर n। ये अभी हमने 4 क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सेम है। जो पावर होती है वो लिखते हैं ऊपर और नीचे कॉम्बिनेशन लेते हैं 0, फिर पावर कॉम्बिनेशन 1, पावर कॉम्बिनेशन 2, पावर कॉम्बिनेशन 3 एंड अप टू सो ऑन, और ये हमारा NR लिख देते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जो पावर होती है ये n, और ऊपर और नीचे जो भी कॉम्बिनेशन में लिखा होगा उनको माइनस करना होता है, और सेकंड टर्म की पावर वो जो नीचे लिखा होगा वो आ जाएगा। तो इन तमाम टर्म्स में यही करना है। तो ये हमारा जो फार्मूला बन जाता है इसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको फार्मूला याद रहेगा। बाइनोमियल थ्योरम में हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म की पावर n से शुरू होगी और हर टर्म में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और सेकंड टर्म की पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें, ये वाला, ये हमारी फर्स्ट टर्म की पावर, ये कॉम्बिनेशन में जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको माइनस करते हैं, और सेकंड टर्म की पावर जो नीचे लिखा होता है वही सेकंड टर्म की पावर आ जाती है। इसी फार्मूले को हम जनरल टर्म फार्मूला भी कहते हैं। ये था जी बाइनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय बाइनोमियल थ्योरम अप टू 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के बाद हमने सिर्फ 2 डिजिट तक इसे सॉल्व करना है। अब बाय का मतलब होता है 2। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है तो हमने इसकी क्या करनी है, 2 टर्म्स बनाएंगे। तो 2 टर्म्स की एक्सपेंशन को हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो ये इसको हमने एक टर्म बना ली 1 और दूसरी टर्म हमने बना ली 0.02 या 0.02। सिंप्लीफाई उसी तरह करना है, पहले आएगा 10 कॉम्बिनेशन 1 जो पावर होती है वो, और नीचे कॉम्बिनेशन क्या लेते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट टर्म की पावर 10 और 0 को माइनस करें तो 10 ही आएगी, प्लस 10 1। अब फर्स्ट टर्म की पावर 10 माइनस 1 कितनी हो जाएगी, 9, और सेकंड टर्म की पावर जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 1, प्लस 10 2, 10 कॉम्बिनेशन 2, और फर्स्ट टर्म की पावर 10 माइनस 2 8, और सेकंड टर्म की पावर 0.02 का स्क्वायर। अब इसमें इतनी टर्म्स लिख दें, काफ़ी है, आगे डॉट डॉट डाल के लास्ट टर्म लिखेंगे। अब लास्ट टर्म हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म होती है 10 और 10। फर्स्ट टर्म 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और सेकंड टर्म है 0.02 की पावर 10। अब हमने 10 0, ये अब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर से आपने कैसे सॉल्व करना है, पहले आपने लिखना है 10, ये 10 लिखा गया, उसके बाद शिफ्ट और डिवाइड बाय का बटन प्रेस करेंगे तो ये NCR आ जाएगा और C लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर 0 प्रेस करेंगे तो आंसर 1। अब ये याद रखना है कि अगर नीचे कॉम्बिनेशन में नीचे अगर 0 आता है तो आंसर 1 होगा, ऊपर कुछ भी हो। अगर हमने 4 0 किया था तो वो भी 1 आता था। तो इसका मतलब है कि ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कि N0 ये इक्वल टू, और NN ये हमेशा क्या होगा, 1।
ऊपर n से मुराद कोई सा नंबर, नीचे अगर ज़ीरो होगा और ऊपर और नीचे नंबर सेम होंगे तो दोनों सूरतों में आंसर इसका क्या आएगा, 1। ये आपने याद रखना है। तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नीचे ज़ीरो आ रहा है तो आंसर इसका 1 आएगा। तो ये हमारा 1 आ गया। और 1 की पावर 10 वो भी 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 10। 1 को सिंप्लीफाई किया और 1.02 प्लस 10 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 2 कितना आता है, 10 आपने प्रेस करना है जी 10 शिफ्ट NCR और 2, तो इसका आंसर आएगा 45। और 0.02 का स्क्वायर लेना है। 0.02 का स्क्वायर क्या आता है, तो ये 0.02। अब स्क्वायर के लिए ये एक बटन होता है, ये वाला, ये हम प्रेस करेंगे, ये 2 दफ़ा प्रेस हो गया, हमने 1 दफ़ा करना था। 0.02 स्क्वायर इक्वल टू ये आ रहा है 0.0004 और प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म जो है वो आप वैसे ही लिख दें 0.02 की पावर 10। दोबारा देख रहे हैं, कैलकुलेटर में एक बटन होगा जिस पे ये या ये इस तरह करके सिंबल बना होगा या XY लिखा होता है। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने लिखना है 0.02, फिर ये बटन प्रेस करेंगे और पावर 2 है तो 2 प्रेस करेंगे और इक्वल टू, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो हमने इसके सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर देखेंगे इसका क्या आता है। तो पहले आपने लिखना है 1, तो ये आ गया 1 प्लस 10 और आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 0.02 और ब्रैकेट क्लोज और फिर प्लस 45 और ब्रैकेट 0.0004 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आंसर देखें 1 पॉइंट क्या आ रहा है, 1.218। अब हमने लिखना था इसे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 2 डेसिमल प्लेस ये आता है और नेक्स्ट डिजिट आपने देखना है तो राउंड ऑफ करेंगे, तो ये एक हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो 1.22 इसका आंसर आएगा, 1.22। अच्छा, ये याद रखना है कि अगर ये 214 होता तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.21। इसे हम कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो नेक्स्ट डिजिट आपने देखना है, अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम एक इंक्रीज़ कर देंगे और अगर 5 से कम हो तो फिर हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, फिर वही आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आंसर था इसका। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें भी हमने उसी तरह एक्सपेंड करना है। तो पावर है 5, 0, 1 की पावर 5, ये मैं ज़रा जल्दी से कर देता हूँ, आपको उम्मीद है समझ तो आ ही गई होगी। 5 1 की पावर 4 हो जाएगी और 0.02 की पावर 1 प्लस 5 2 और 1 की पावर 3 हो जाएगी और 0.04 की पावर 2, और आपने फिर लास्ट टर्म लिखनी है 5 5 और 0.02 की पावर 5। अब 5 1 0 होता है, 1 की पावर 5 1 ही आएगी, 5 और 0.04 प्लस 5 और 2, 5 कॉम्बिनेशन 2 करेंगे तो ये आएगा 10 और 0.02 का 1 की पावर 3 लेंगे तो 1 ही आएगा, 0.04 की पावर 2 लेंगे, 0.04 की पावर 2, 0.04 पावर, इसको पहले क्लियर कर लें, 0.04 पावर 2 तो इक्वल टू आता है 0.0016, 0.0016। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले है 1, तो हम लिखेंगे 1, फिर प्लस 5 ब्रैकेट 0.04 ब्रैकेट क्लोज प्लस
10 ब्रैकेट 0.0016 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, आंसर आ गया 1.216। आंसर क्या आ रहा है जी? 1.216। तो आपने इसको लिखने के लिए 1.216 है, हमने 2 डेसिमल प्लेस लिखना था 1.216, नेक्स्ट डिजिट फिर 5 से ज़्यादा है तो 1.22, इसका आंसर भी सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, फाइंड द 7th टर्म। अब इसमें हमने सिर्फ 7th टर्म फाइंड करनी है। तो 7th टर्म फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, उसको हम जनरल टर्म फार्मूला कहते हैं, वो हम फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन है जी हमारा x माइनस 1 ओवर एक्स पावर 9। फर्स्ट टर्म को हम a कहेंगे, सेकेंड टर्म हमारी होगी b, और पावर जो है वो है n। अब हमने टर्म कौन सी फाइंड करनी है? 7th टर्म। तो 7th टर्म को हम डिनोट करते हैं T7 से। T7 हमने फाइंड करना है, और इसमें एक अननोन वैल्यू होगी r। r जो है ये हमेशा जो टर्म आपने फाइंड करनी है उससे एक कम होगा, ये याद रखना है। हमने फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था T7, तो r क्या होगा? 6। जो टर्म फाइंड करेंगे r उससे एक कम होगा। अब जनरल टर्म फार्मूला हमारा क्या था? TR प्लस 1 NR, ए की पावर क्या होगी? n माइनस r, और b की पावर r। ये आपको बाइनोमियल थ्योरम में भी मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म की पावर ये इन दोनों को माइनस करके आती है, और सेकंड टर्म की पावर जो नीचे लिखा होगा वही आएगी। अब ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n कितना था जी? n था 9, r है हमारा 6, a कितना है? x, पावर कितनी हो जाएगी? 9 माइनस 6, और b है माइनस 1 ओवर x की पावर 6। अब 9 6 को हमने उसी तरह कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना है, तो 9 6 हमारा क्या आएगा जी? 9 शिफ्ट NCR और 6 इक्वल टू, ये आ रहा है 84। तो इससे हम लिख देंगे 84। अब x की पावर कितनी होगी जी? x की पावर 3। अब माइनस की पावर 6 है, तो माइनस की पावर जब 6 हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और 1 ओवर 6 हो जाएगा। अब ये x3 और ये 6 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 84 ओवर एक्स क्यूब। या आप माइनस भी कर सकते हैं, x3 है और नीचे x6 है, तो जब हम पावर सेम हो तो ये x6 माइनस 3 हो जाता है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती हैं, तो x3 हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द 7th टर्म। अब इसमें a किसके इक्वल होगा? a होगा x, और b इक्वल टू है 3y, और n जो है ये हमारा होगा 10। पावर, ये टर्म कौन सी फाइंड करनी है? ये हमने टर्म फाइंड करनी है 6th। T6 आपने फाइंड करना है, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। अब जनरल टर्म फार्मूला वही वाला फार्मूला लगाएंगे, TR प्लस 1 NR, a की पावर n माइनस r और BR। वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। n कितना है जी? 10, और r कितना है? 5। a है x 10 माइनस 5, और b है 3y पावर 5। अब 10 5 को आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। 10 कॉम्बिनेशन 5, 10 कॉम्बिनेशन 5 इक्वल टू होता है जी 252। 252 x की पावर 5 हो जाएगा। अब 3 की पावर 5 और y की पावर 5, तो ये आ जाएगा 252 मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे 3 की पावर 5 कितना आता है, तो 3 पावर 5 इक्वल टू 243।
अब 243 को आपने मल्टीप्लाई करना है 252 से, मल्टीप्लाई 252 मल्टीप्लाई 243, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 61236 x5 और y5। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन की समझ आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो यहीं से आपको यह जी 2x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 पावर 7 हमने फाइंड करनी है जी फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी a होगी, सेकंड टर्म b, n पावर हमें दी हुई है 7 और टर्म फाइंड करनी थी t5, तो r हमारा कितना हो जाएगा 4। तो फार्मूला क्या था, एन आर ए एन माइनस आर, वैल्यूज़ पुट की, 7 4 को सॉल्व किया तो 35 आ गया। और फर्स्ट टर्म की पावर 7 माइनस 4 आएगी, सेकंड टर्म की पावर 4 आ जाएगी। और एक्स स्क्वायर की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर की पावर 4, पावर की पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर देखें कितनी आ जाएगी 8, और नीचे 4 की पावर 4 हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और ये x3 और x8 इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x कितना हो जाएगा 11। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। और अब हमने क्या करना है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, ये 8 आ जाएगा, और 4 की पावर 4 ये आता है 256, 8 को 256 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 32। तो 35 और 32 x पावर 11, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, उम्मीद काफ़ी है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।